क्या बच्चों, आज हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कोई भी कार्य करता हुआ अर्थ में, ठीक है, कोई भी कार्य करता हुआ अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग अर्थ में करते हैं। किसका? क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करता हुआ अर्थ में हम लोग करते हैं। जैसे कि जाता हुआ, लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसा, ठीक है ना। और पहली बात ये है क्षत्रिय प्रत्यय के संदर्भ में कि इसमें क्षत्रिय में अत शेष रहता है। अत शेष रहता है। श और री का लोप हो जाता है, ठीक है। मेरी भाषा में बोलोगे तो श और री को गायब कर दो। बस याद रखो कि हमारा अत ही शेष रहता है। दूसरी बात ये है कि इसका प्रयोग हम लोग परस्मैपदी धातु के साथ करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं? परस्मैपदी धातु के साथ करते हैं। तीसरी बात क्या है बच्चा? तीसरी बात ये है कि इसका प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं, ठीक है। क्षत्रिय का प्रयोग जब मूल धातु में करते हैं तो क्या शेष रह जाता है? अत शेष रहता है। और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, ठीक है। गम में यदि क्षत्रिय लगाते हैं तो गम में क्षत्रिय लगाने पे क्या होता है? पुल्लिंग में गच्छन होता है, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति होता है, बड़ी ई की मात्रा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना गच्छन्ति, ऐसा लिखते हैं गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, तो ये छोटी ई रहता है। जब हम लोग वर्तमान काल में क्रिया लिखते हैं तो ये छोटी ई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब मूल धातु में हम लोग क्षत्रिय का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, बड़ी ई यहाँ पर लगाएंगे। नपुंसक लिंग में गच्छत, और अर्थ क्या होगा? जाता हुआ, ठीक है। पा में यदि क्षत्रिय लगाते हैं तो क्या होगा? पीबन, पुल्लिंग में, मतलब पीता हुआ। फिर क्या होगा बच्चा? पिबंती, पीब आधन ती, बड़ी ई, पिबंती। फिर यहाँ पे क्या होगा? पीबत, नपुंसक लिंग में होगा पीबत, हलंत लगाएंगे। लिख जोड़ क्षत्रिय क्या होगा? लिखत, लिखन, पुल्लिंग में होगा लिखन। स्त्रीलिंग में क्या होगा? लिखंती, कौन सा ई? बड़ी, लिखंती, ऐसा, ठीक है। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? लिखत, अर्थ क्या होगा? लिखता हुआ, देखो मेरे यहाँ पे छूट गया था, मैं फिर से यहाँ पे क्या होगा बच्चा? पीता हुआ, यहाँ पर क्या होगा? पीता हुआ। पीबन, पीबंती, पीबत, पीता हुआ, समझे। पठ जो क्षत्रिय क्या होगा? पठन,
ऐसा पठन, सीधे न लगाओ और लिखो एकदम बिंदास, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग में क्या होगा, पठंती, पठंती बड़ी, पठंती। और नपुंसकलिंग में, सॉरी, नपुंसकलिंग में क्या होगा, पठत, ऐसा हलंत लगाता, पठन, पठंती, पठत, क्या होगा, पढ़ता हुआ, जिसका अर्थ क्या हुआ, पढ़ता हुआ, समझे। क्रीड, इस क्रीड का मतलब क्या होता है, खेलना। क्रीड मतलब होता है बच्चा खेलना, क्रीड मतलब होता है खेलना, खेलना, ठीक है। क्रीड में हमेशा बड़ी, छोटी ही नहीं, इसलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग में क्या होगा, क्रीडन, ऐसा क्रीडन, खेलता हुआ। स्त्रीलिंग में क्या होगा, क्रीडंती, बड़ी, ठीक है। और इधर क्या होगा, क्रीडत, नपुंसकलिंग में क्या होगा, क्रीडत, ऐसा हलंत लगाओ। स्मृ जो क्षत्रि, इसका क्या होगा, स्मरण, स्मरण, ऐसा, ठीक है, स्मरण। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब र के बाद क्या लिखना होता है, न, र के बाद न लिखना होता है, तो ये न नहीं लिख के अण लिखते हैं, ऐसा समझे। र के बाद लिखना, र के बाद न लिखना होता है, तब अणा लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चा, स्मरण, ये वाला न हुआ है, मतलब याद करता हुआ। अब स्मरंती, ऐसा र आधा न और ती, कौन सा ई, बड़ी, ऐसा स्मरंती, याद करती हुई, है ना। अब नपुंसकलिंग में स्मरत, स्मरत, हलत। फिर मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ क्या लिखना है, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत, मतलब क्या हुआ, खेलता हुआ, खेलता हुआ। स्मरण, स्मरंती, स्मरत, याद करता हुआ, याद करता हुआ।